संत बाने की जय। नमस्कार दोस्तों। जब मन थक जाता है, जब सांसारिक झंझावातों में आत्मा उलझ जाती है, तब एक ही सहारा होता है, प्रभु का स्मरण। भारत की संत परंपरा ने हमें अनगिनत रत्न दिए हैं। ऐसी प्रार्थनाएं जो केवल शब्द नहीं बल्कि सीधा हृदय से निकली हुई आत्मा की पुकार है। आज आइए हम भी उन दिव्य भावों में डूब जाए और सुने महान भक्तों की वाणी। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे महान संतों और भक्तों की वे दिव्य प्रार्थनाएं जो प्रेम, समर्पण और भक्ति से भरी हुई है। इस वीडियो में आप देखेंगे भगवान दामोदर, गोविंद और नारायण के प्रति भावपूर्ण विनती, श्री यमुनाचार्य, श्री निम्बाकाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थनाएं, सूरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय को छू लेने वाले पद, हर दोहे और श्लोक का सरल भावार्थ, ताकि आप इसका आनंद और गहराई से ले सके। इस प्रार्थनाओं को सुनकर आपका मन भक्ति रस में डूब जाएगा और आत्मा को शांति का अनुभव होगा। चाहे आप भजन प्रेमी हो या भक्ति साहित्य के साधक, यह वीडियो आपके लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री यमुनाचार्य की प्रार्थना। हे प्रभु, मैं न तो धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी और न ही आपके चरण कमलों का अनन्य भक्त। मैं तो अकिंचन हूँ, असहाय हूँ और आपके चरणों की शरण लेने के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दोस्तों, यमुनाचार्य की वाणी हमें यह सिखाती है कि प्रभु के पास जाने के लिए योग्यता नहीं बल्कि सच्चा समर्पण चाहिए। यहाँ वे अपने दोषों को स्वीकारते हुए पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। उन्होंने दूसरे श्लोक में कहा है, संसार में ऐसा कोई निंदनीय कार्य नहीं है जो मैंने हजारों बार न किया हो। अब जब मेरे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है, मैं विवश होकर आपके सामने रो रहा हूँ। हे मुकुंद, मैं अब आपकी ही शरण में हूँ। यहाँ एक अपराधी आत्मा की पुकार है, स्वीकार, पश्चाताप और पूर्ण समर्पण। यह बताता है कि भगवान की करुणा के सामने पाप का अंधकार भी टिक नहीं सकता। श्री यमुनाचार्य जी ने अगले प्रार्थना में कहा है, मैं अनंत भवसागर में डूब रहा था और बहुत देर बाद मुझे आप जैसे किनारे मिले हैं। आपको भी आज दया का एक अद्भुत पात्र मिल गया है। दोस्तों, कितनी अद्भुत विनम्रता है। भक्त कह रहा है कि प्रभु को भी आज अपने दया के गुण को प्रकट करने का अवसर मिला है। अब आइए सुनते हैं श्री निम्बाकाचार्य जी की प्रार्थना। उन्होंने कहा है, हम सदा उन श्री राधा का स्मरण करें जो श्री कृष्ण के वामांग में हर्षित भाव से विराजमान है, जिनका सौंदर्य और गुण भगवान के अनुरूप है और जिन्हें सहर्षों सखियां सेवा करती हैं। वे सभी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। यहाँ राधा कृष्ण की एक दिव्य छवि है, आनंद, माधुर्य और प्रेम से ओतप्रोत। श्री चैतन्य देव की प्रार्थना। हे जगदीश, मुझे न धन चाहिए, न अनुयायी, न सुंदर स्त्रियां, न कविता की शोभा। मुझे तो केवल जन्म जन्मांतर तक आपके प्रति अहेतुकी भक्ति चाहिए। दोस्तों, यह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है, बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम करना। श्री चैतन्य देव ने अगले श्लोक में कहा है, हे प्रभु,
वह दिन कब आएगा जब आपका नाम लेने पर मेरी आंखों से आंसू बहेंगे, वाणी गदगद हो जाएगी और शरीर रोमांच से भर जाएगा। मित्रों, यहाँ प्रेम की चरम सीमा का चित्रण है, जहाँ भाव इतने प्रबल होते हैं कि शरीर, वाणी और नेत्र तीनों पर उनका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। सूरदास जी की प्रार्थना, उन्होंने दोहा लिखा है, तुम तजी और कौन पै जाऊं, काके द्वार जाई सिर नाऊं, पर हथ कहाँ बिकाऊं। अर्थात, हे प्रभु, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, किसके द्वार पर जाकर सिर झुकाऊं, मैं अपने को किसके हाथ बेचूं। दोस्तों, यह संपूर्ण समर्पण का भाव है, जैसे कोई सेवक केवल एक स्वामी का हो। वहीं तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। अर्थात, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, न मोक्ष, मुझे तो केवल जन्म जन्मांतर तक श्री राम के चरणों में प्रेम चाहिए। यहाँ भक्ति को सबसे ऊपर रखा गया है, यहाँ तक कि मोक्ष से भी ऊपर। प्रिय दोस्तों, इन संतों की वाणी केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है जो युगों से भक्तों के हृदय में गूंज रही है। इन प्रार्थनाओं को सुनकर मन में जो भाव उठे उसे थाम लीजिए, क्योंकि यही भाव हमें संसार सागर से पार लगाएंगे। आइए आज हम भी यमुनाचार्य, चैतन्य, सूरदास जी और तुलसीदास जी की तरह प्रभु से कहें, हे प्रभु, हम अकिंचन हैं, असहाय हैं, बस आपकी शरण में हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।